जैसे आजकल हम बात करते हैं जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य, और भी बहुत सारे हैं। एक मैं उनका नाम भूल रही हूँ। अ, चले खैर। तो उनका है कि अभी वो बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो एलवी गुच्ची के बैग हैं उनके पास, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और फिर जब उनसे यही सवाल पूछा जाए, जैसे जया किशोरी है, उन्होंने तो ललन टॉप के एक इंटरव्यू में बोला है कि जो भी आईफोन का नया वर्जन आता है, मुझे वो बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप तो लोगों को मोह माया से दूर रहने के लिए बोलते हैं, आप खुद ही वो कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि हम कोई संत नहीं हैं या हम कोई ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम तो एक लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आप तब क्यों नहीं बोलते हो जब आप गद्दी पे बैठते हो? तब बोलो ना ये चीज कि हम नहीं है भाई, हमको कुछ मत मानो, हम तो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अब जब आपने जनता का प्यार समेट लिया, जब वो सारी चीजें कमा ली, उसके बाद तो ये तो पब्लिक से धोखा है ना। तो इन लोगों के बारे में आप क्या थॉट्स रखते हो? मैं तो ये थॉट्स रखता हूँ कि मैं अगर भागवत सुना रहा हूँ, मेरा भागवत सुनाने से कितने लोग चेंज हो रहे हैं। जब भी भागवत होती है कहीं, आपने नोट किया होगा, उस भागवत में कम से कम 80% लोग वो बैठे होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, जिनको कानों से ठीक से नहीं सुनाई देता। जिनका टिकट कटने वाला है। ठीक है। अब वो इन बातों को सुनकर क्या करेंगे, पहले आप ये बता दीजिए मुझे। मैं यंग हूं, मेरे सुनाने में अगर यंग नौजवान लोग, आज की जो जनरेशन है, वो मेरी बातों को अगर सुनते हैं, तो तब तो मेरा भागवत करने का कोई विचार है। जब मेरी बात उन लोगों ने सुननी है, अब वो एक बूढ़े पेड़ को मैं पानी से सींचूं तो वो फल क्या देगा, ये बताइए, जो टूटने के उम्र पे है कि नहीं। अच्छी बात, यदि अगर मैं अपने बच्चों को, यदि अगर मैं अपने अड़ोस में पड़ोस में जो यंग जनरेशन है उनको इकट्ठा करने के बाद अगर अच्छी अच्छी बातें बताऊं और संस्कार दूं, तो तब तो मेरी भागवत करना सफल है। तो मुझे कई भागवताचार्यों ने कहा कि आप गद्दी में बैठ जाइए। अब उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, मैंने कहा जी क्यों। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका संगीत भी अच्छा है, आपका स्वरूप भी अच्छा है। मैंने कहा ये तो पैसे वाली बात हो गई। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, हम पंडिताई कर कर पैसा कमाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी पंडिताई को अगर हम भाव से करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो पूजा करने जाते हैं किसी जजमान के यहाँ, उस पूजा का 10% हमें भी मिलता है, बिल्कुल मिलता हो। यदि अगर हम उस पूजा को अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। ये नहीं है कि वो सारा जजमान का ही होगा, नहीं। अगर हम उसे अच्छे मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा अगर उस पूजा को करवाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गणेश जी के 16 मंत्र ही आपने बोलने हैं, एक मंत्र बोलो, अच्छा बोलो। अब गणेश जी के ध्यान में गजाननम भूत गणादि सेवितम, ये श्लोक सभी को याद है, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं बोलता। सब लोग क्या बोलते हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, क्योंकि ये मंत्र अभी समाज में नहीं आ रखा है। ठीक है ना। तो इसी को ही आप बोल दो, गजाननम भूत गणादि सेवितम, बड़े प्यार से बोल दीजिए, भगवान गणेश जी इतने में ही खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि एक भागवत के द्वारा मैं आमदनी हो मेरी, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरा जो, मुझे रुद्री याद है, रुद्राष्टाध्यायी याद है, मैंने रुद्री का पाठ किया, मेरे मन में कम से कम शांति तो है कि मैंने रुद्री का पाठ किया है भाई। ठीक, उससे जो मुझे दक्षिणा मिलेगी वो मेरे काम आएगी। और मैं किसी के बोलने पर लोगों को नचाने के लिए, बहकाने के लिए अगर गद्दी में बैठ जाता हूँ, उस भागवत का दोष भी मुझे लगेगा, क्योंकि न्याय वहाँ होता है, उसके सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बचा कोई नहीं बचा। और ना कोई बच पाएगा। चाहे आप धरती के नीचे 7 मंजिला मकान बना के बैठ जाओ, वो कैमरा वहाँ भी स्टार्ट है। ठीक है ना। तो हमारा ये उद्देश्य है, और इसलिए हम जो है सीमित रहते हैं कि भैया जहाँ विधि रखे राम ताहीं विधि रहिए, और जिस जो मेरे मुकद्दर में होगा वो मेरे घर में चल के आएगा।
भाग्य कोई नहीं छीन पाया किसी का। हमें हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी आज से 25 साल पहले कि बेटा काम वो होना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे पीछे भागें, काम ये नहीं कि तुम लोगों के पीछे भागो। और आज वो बात बिल्कुल सत्य होती है। हम अपना फ़ोन उठाते भी नहीं है, किसी को काम के लिए भी नहीं। हम ये कहते हैं कि हमें कहीं दे दो काम, ये हमने अनुभव किया है। मैं एक महीने तक घर में बैठा रहा हूँ, मैंने कहा देखता हूँ। अनुभव तो है ये पुस्तकों से लिखी हुई बात नहीं है, ये अनुभव है। क्योंकि अनुमान से ज़्यादा अनुभव में ताकत होती है। अनुमान आप पुस्तकों से लगा सकते हो, शास्त्र क्या है, गूंगे हैं, बोलते नहीं है, समझ गए। एक जीव ऐसा है हमारे सामने कि जिसकी बात कभी समझ में नहीं आती, वो है कौन, शास्त्र है। कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो इन सब को समझने के लिए, जैसे हंस होता है ना, हंस पानी और दूध को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। अच्छा। हंस की जो चोंच होती है, अगर आप पानी और दूध को एक साथ डाल दो गिलास में, तो वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। वाह। ऐसा इलेक्ट्रोमीटर है उसकी चोंच पे। आजकल तो वैसे मैंने यही देखा है, आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप थोड़ा दिखने में अच्छे हो, बाल बढ़ा लो, बस उसके बाद व्यास गद्दी पे बैठ जाओ और करो कथा। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.